पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी पुलिस के जवानों की शहादत को किया याद। प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव और रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा करने पहुंचा 3 सदस्यीय केंद्रीय जांच दल। प्रदेश में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी सरकार, खाद्य मंत्री ने दी जानकारी। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में फूल रथ परिक्रमा का आज चौथा दिन, राज परिवार सहित ग्रामीणों ने की माई दंतेश्वरी की आराधना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जघन्य अपराधों के समाधान तक और आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए पुलिस के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों की कर्मठता और सतर्कता पर गर्व है। इधर प्रदेश में भी पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को याद करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित अनेक अतिथियों ने अमर शहीदों के स्मारक पर पुष्पगुच्छ अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल ने शहीद जवानों को याद करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन जवानों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के जो शहीद हुए हमारे जवान पुलिसकर्मी, जिन्होंने इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, जनता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग नमन करते हैं और उन परिवार के प्रति हम सम्मान देते हैं जिन्होंने ऐसे जाबाज बेटों को जन्म दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि माओवाद से ग्रस्त इस प्रदेश में हर साल हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं। उन सबको श्रद्धांजलि देने के साथ ही हमारी सरकार प्रदेश में अमन चैन के लिए प्रयासरत है। और इसमें हमने बहुत से जवान हमने खोए हैं और उनकी वीरता से ही हम सब सुरक्षित हैं। इस समस्या का जितना जल्दी से जल्दी निदान हो सके उतना ही ये जितनी घटनाएं होती है जिसमें हमारे जवान और आम नागरिक की जाने जाती है उससे बचा जा सकता है। अमन चैन शांति की स्थापना के लिए हम सब प्रयासरत हैं। धन्यवाद। जिला मुख्यालयों में भी पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरबा में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। महासमुंद जिले में भी पुलिस लाइन में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही परिजनों का कुशलक्षेम भी पूछा। पुलिस अधीक्षक ने शहीदों के परिवारों से चर्चा के दौरान उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही।
कार्यक्रम में देश में शहीद हुए विभाग के 264 जवानों के नामों का वाचन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का उच्च स्तरीय दल प्रदेश के दौरे पर है। ये 3 सदस्यीय दल राज्य में कोविड से बचाव और रोकथाम की तैयारियों तथा प्रयासों की समीक्षा कर रहा है। आज इस दल ने दुर्ग में कोविड-19 के बचाव और उपचार के लिए किए जा रहे प्रयासों की पड़ताल की। इससे पहले उन्होंने रायपुर के मुख्य अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर तथा होम आइसोलेशन के मरीजों से बात की। दल की सदस्य संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा ने बताया कि रायपुर में सराहनीय काम किया जा रहा है। हमने पाया कि राज्य के स्तर से पर्याप्त प्रबंधन जो है के प्रयास किए गए हैं और हमने अनेक स्तर के अस्पतालों का भी विजिट किया, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, हम मेकाहारा भी गए हैं। हमने जिला स्तर पर जो मैनेजमेंट के प्रयास किए गए हैं, होम आइसोलेशन के पेशेंट्स के घर जा कर के भी हमने सारे प्रोटोकॉल को मैनेज करते हुए हमने बात की, ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं सृजित की गई हैं उनका वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन कैसा चल रहा है और पेशेंट्स को जो सहयोग मिलना चाहिए जो होम आइसोलेशन में है वो मिल रहा है या नहीं। तो हमने जो रायपुर ज़िले में कल देखा वहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं और पर हमने 3 पेशेंट्स से कल बात भी की एंड वी फाउंड दैट वो अपना क्रियान्वयन अच्छे से चल रहा है। संयुक्त सचिव ने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ एक खामियां रह गई हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है। जो केस फैटेलिटी रेट है वो नेशनल रेट से कम ही है, ये बात सही है और टेस्टिंग जो है वो नेशनल एवरेज से कुछ कम चल रही है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी को रीवैम्प करने के बारे में जिला स्तर से राज्य स्तर से भी कुछ सुझाव मिले हैं और उसको लेकर के विश्लेषण किया जाएगा कि किस तरीके से इसे बढ़ाया जा सकता है। यह दल राजनांदगांव और कुछ अन्य जिलों का भी निरीक्षण करेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने का काम जारी है। अपने निवास में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंहदेव ने बताया कि राज्य सरकार के इस प्रयास को केंद्र स्तर पर भी सराहना मिल रही है और स्वास्थ्य के अन्य प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ जो पहले चर्चा हुई थी कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में और 17 जिला अस्पतालों में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। तो उसमें भी टेंडर हो गए हैं और अब काम चालू हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि 4 हफ्ते में ये पूरा हो जाना चाहिए। तो हर जिला अस्पताल में 100 से 200 बिस्तर ऑक्सीजन पाइप सप्लाई के स्थापित हो जाने चाहिए और इस काम को यहाँ का देख के केंद्र सरकार ने भी इसको अपनाने का सोचा है और फंडिंग करने का भी सोचा है। तो ये हम लोग के लिए एक संतोष की बात है। श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से मृत्यु दर 1.51 है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,000 से अधिक कोविड जांच की गई हैं। अब तक देश में 9,72,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर प्रदेश में 24 घंटों में 21,792 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 2,507 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरबा में सर्वाधिक 287 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं रायगढ़ में 282, जांजगीर चांपा में 245, रायपुर में 180, राजनांदगांव में 149, बिलासपुर में 137, दुर्ग में 120 और बस्तर में 107 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। लोगों को कोरोना से बचाने, उन्हें मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दुर्ग जिले में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि इसके लिए नन्ही दुर्गा नामक एक शुभंकर बनाया गया है, जो लोगों को रोचक तरीकों से कोरोना से बचने का संदेश दे रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और
हाथ की सफाई, ये 3 सूत्र है। इन 3 सूत्रों का संदेश देने के लिए दुर्ग की नन्ही दुर्गा आप सभी लोगों के बीच में आ चुके हैं और ये नन्ही बच्ची नन्ही दुर्गा आप सभी लोगों को, दुर्ग के लोगों को अब विभिन्न संदेश देगी कोरोना के संबंध में। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन सभी चीज़ों का आप पालन करेंगे तो ही हम लोग जिले को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क काफी महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए दुर्ग पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने का संदेश देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मास्क बनाया है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि भिलाई के ग्लोब चौक में प्रतीकात्मक रूप से इस मास्क का प्रदर्शन कर लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि अभी त्यौहार का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, जिसमें कि मार्केट में चहल पहल रहती है और ये जो फेस्टिवल का सीजन है अभी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलेगा। इसलिए आप सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें इन 3 चीज़ों का, मास्क, हाथ को समय समय पर साफ करते रहें और तीसरा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, जिससे कि निश्चय ही आप कोरोना की महामारी से बच सकते हैं और इसको हरा सकते हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि कोरोना काल में अनलॉक की प्रक्रिया पर एक लघु फिल्म भी तैयार की जा रही है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। कलेक्टरों से जिले में ऐसे कुल किसानों की संख्या और धान के कुल रकबे की जानकारी मंगाई गई है। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। और उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जिनको भी हम वन अधिकार पत्र दिए हैं और यहाँ का प्रमुख जो खेती है वो धान है, तो जो लोग धान उत्पादन करेंगे उनका हम एमएसपी में खरीदने के लिए निर्देश दिया है और सभी जिले के कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश भेज दिया गया है और सभी स्तर पर इसका तैयारी चल रहा है और सभी जो किसान हैं उनसे धान लिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान आगामी 31 अक्टूबर तक धान बेचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में विशालकाय 2 मंजिला फूल रथ की 5 दिवसीय परिक्रमा चल रही है। आज चौथे दिन की परिक्रमा की गई।
फूलों से सजे इस रथ को जगदलपुर और तोंकापाल के 36 गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने खींचकर परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा के दौरान मां दंतेश्वरी के छत्र को पुजारी मंदिर से बाहर लाया और उसे मावली मंदिर ले जाकर पूजा अर्चना की गई। रथ परिचालन के दौरान माता के जयकारे लगाए गए। रथ की परिक्रमा के समय राज परिवार के सदस्य मौजूद थे। परिक्रमा से पहले रथ और परिक्रमा पथ को सैनिटाइज किया गया। साथ ही रथ परिचालन के लिए गांव से आए युवाओं को क्वारंटाइन में रखकर उनकी कोरोना जांच भी की गई थी। और कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।